एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अच्छी पुलिसिंग में क्या है रोड़ा? मध्य प्रदेश में अच्छी पुलिसिंग में कौन डाल रहा अड़ंगा? मध्य प्रदेश में कैसे हो भला अच्छी पुलिसिंग? मध्य प्रदेश में पुलिसगिरी की क्या है असली हालात? रीवा में ही पुलिस के एक जवान के कंधे पर 1600 लोगों की सुरक्षा का भार है, जबकि 513 व्यक्तियों में होना चाहिए एक पुलिस बल। ऐसे में मध्य प्रदेश की सिंघम पुलिस क्यों ना बन जाए चिंगम पुलिस? हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या प्रति 1 लाख की आबादी पर 195 है, यानी कि सरकार ने एक पुलिसकर्मी को 513 व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सभी को अच्छी पुलिसिंग या पुलिसगिरी चाहिए, अपराध का ग्राफ डाउन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चाहिए, कानून का राज चाहिए, अमन चैन चाहिए। वीआईपी लोगों को तो प्रोटोकॉल से बढ़ चढ़कर अपने इर्द गिर्द पुलिस या तामझाम भी चाहिए। यानी सभी को चिंगम नहीं बल्कि सिंघम पुलिस चाहिए जनाब। पर पुलिस को वास्तव में ये सब करने के लिए क्या चाहिए, इसकी चिंता किसी को भी नहीं, कम से कम जिम्मेवारों को तो बिल्कुल भी नहीं। आबादी के हिसाब से रीवा जिले में पुलिस बल की भारी कमी है। रीवा और मऊगंज जिले की आबादी 23 लाख से भी अधिक है, तो वहीं रीवा जिले की अगर बात करें तो यहां 17 लाख से अधिक आबादी की सुरक्षा के लिए मात्र 1055 पुलिस बल उपलब्ध है। इसलिए अच्छी और प्रभावी पुलिसिंग हो भी भला कैसे? बड़ा सवाल यही उठता है कि अच्छी पुलिसिंग हो भी तो कैसे, क्योंकि दूसरों को सुरक्षा मुहैया कराने वाला, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने वाला पुलिस विभाग खुद बुरे हालात से गुजर रहा है। दरअसल प्रदेश के पुलिस विभाग के पास जरूरत के मुताबिक पर्याप्त बल उपलब्ध ही नहीं है, तो भला बेचारी पुलिस अच्छी पुलिसिंग करे भी तो कैसे और किसके दम पर? और यह हालात कोई आजकल से नहीं बल्कि सदियों से है। वैसे पुलिस विभाग ही क्यों, प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों, संस्थाओं, विद्यालयों, कॉलेजों इत्यादि सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या जरूरत या तय संख्या मापदंडों के हिसाब से आधी भी नहीं। तो फिर भला कैसे? ऐसे में सरकारी महकमों की कार्यप्रणाली में कैसे सुधार आ सकता है? यह बड़ा सवाल है। बेरोजगारों की बेरोजगारी की चिंता का झुंझुना बजाने वाली मध्य प्रदेश की पुरानी सरकारें और वर्तमान मोहन सरकार इस रिक्तता अभाव पर कार्य योजना बनाना तो छोड़िए, शायद बात करना भी पसंद नहीं करते। नतीजतन मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी महकमों के हाल पुलिस विभाग की ही तरह बेहाल बदहाल है, और इसी वजह से प्रदेश की जनता से संबंधित कोई भी कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते। लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते संबंधित विभाग, और परिणाम स्वरूप प्रदेश की बेचारी जनता अपने आवेदन, शिकायतें, प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित विभाग के चक्कर पर चक्कर लगाती रहती है और घन चक्कर बनती रहती है, पर काम हो नहीं पाता। कम से कम समय पर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और यह कोई कहने की बात नहीं, हम सभी ने, आप सभी ने कभी न कभी यह महसूस किया होगा। ऐसी परिस्थितियों से दो चार जरूर हुए होंगे। विषय विशेषज्ञ तो कहते हैं कि अगर सरकारी विभागों में जितने पद वास्तव में स्वीकृत है, अगर उनकी ही भर्तियां हो जाए तो प्रदेश में बेरोजगारों की समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। परंतु समस्या यह है कि प्रदेश में जो भी सरकार रहती है वह ऐसा करती नहीं, सिर्फ बेरोजगारी के नाम पर झुनझुना बजाते रहते हैं। नतीजतन लगभग हर सरकारी विभाग कार्यालय में आधे से भी कर्मचारी कार्यरत होते हैं। जाहिर है नतीजा बेचारी जनता ही भोगेगी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपका ध्यान प्रदेश के पुलिस विभाग और चिंगम होती जा रही सिंघम पुलिस की तरफ आकृष्ट कराना चाहते हैं, वो भी बाकायदा आंकड़ों के साथ, ना कि कोई कोल कल्पना आधारित बात पर। रीवा जिले में पुलिस के एक जवान के कंधे पर 1600 लोगों की सुरक्षा का भार है, जबकि 513 व्यक्तियों में होना चाहिए एक पुलिस बल। रीवा जिले में 17 लाख से अधिक आबादी पर केवल 1055 पुलिस बल उपलब्ध, इस पर भी 250 अन्य ड्यूटी पर लगे रहते हैं। साथ ही गौरतलब है कि जिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की कमी झेल रहा है पुलिस बल। ऐसे में प्रदेश के साथ ही जिले में होने वाले बड़े आयोजन और वीआईपी मूवमेंट में थाने लगभग खाली हो जाते हैं। लगातार आयोजनों से पुलिस का कार्य भी प्रभावित होता है। अपने क्षेत्र को छोड़ पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी इन आयोजनों में लगे रहते हैं, बाद में वापसी के बाद अपने पेंडिंग कार्य करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है और नतीजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। रीवा जिले के कप्तान विवेक सिंह का कहना है कि यह बात सही है कि स्वीकृत बल के हिसाब से जिले में पुलिस बल की कमी है, बावजूद इसके जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।
हर समय पुलिस जवान जनता की सेवा के लिए तत्पर है। शासन स्तर से बल की कमी को पूरा करने नई भर्तियां की जा रही हैं, जिसके बाद जिले को भी बल मिलेगा। इधर ट्रैफिक थानों में भी भारी कमी है। यातायात थाने में भी स्वीकृति बल के मुकाबले उपलब्ध बल की संख्या काफी कम है। जानकारी के मुताबिक यातायात थानों में टीआई का 1 पद भरा है, एसआई व एएसआई के 8 पद, जबकि आरक्षक के 47 पद रिक्त हैं। वर्तमान में राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य आयोजनों में सबसे मुख्य भूमिका यातायात पुलिस बल की ही होती है। यातायात पुलिस को इन कार्यक्रमों में यातायात व्यवस्था के साथ ही शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के साथ ही त्योहारों में बाजारों में व्यवस्था संभालनी पड़ती है। वर्तमान में जिले में आरक्षक से लेकर डीएसपी तक के पद खाली हैं, जिनके भरे जाने की सख्त दरकार है। वर्तमान में जिले में 1055 का बल है, जबकि स्वीकृति के हिसाब से 358 पुलिस बल की कमी है, जिसके कारण पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्य का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है। जिन स्थानों का पद खाली है वहां पर कोई न कोई अतिरिक्त चार्ज लेकर कार्य करने को मजबूर है। जिले में 28 थाने व उनकी चौकियां हैं। ऐसे में सभी जगह पर बल की उपस्थिति स्वीकृति के हिसाब से काफी कम है। कई थानों में तो बल इतना कम है कि कोई बड़े अपराध व आयोजन होने पर आसपास के थानों से बल बुलाना पड़ता है। कुल मिलाकर अच्छी पुलिसिंग के लिए पुलिस विभाग को जरूरत के हिसाब से पुलिस बल उपलब्ध कराने की सख्त दरकार है, क्योंकि अगर पर्याप्त पुलिस बल नहीं होगा तो ऐसे में अच्छी पुलिसिंग की कल्पना करना कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के साथ भारी अन्याय होगा, और निश्चित रूप से जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की सख्त दरकार है। जय हिंद।